हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं विष्णु श्रीमाल बीटेक फ्रॉम आईडीबीएच वाराणसी स्वागत करता हूं आप सब लोगों का ई सरल पे। एंड आज हम लोग क्या करने वाले भाई, आज हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के रिवीजन का ये फर्स्ट पार्ट है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों इंपॉर्टेंट चैप्टर है? क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है, बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, कैलकुलस से फोबिया होता है, उनको कैलकुलस के क्वेश्चंस करना पसंद नहीं होता। तो उन बच्चों के लिए ये एक बेहतरीन चैप्टर है जिसमें कैलकुलस का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता है, या नेग्लिजिबल मैं बोल सकता हूं, सिर्फ इतना ही इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इस टाइप के बच्चे जो है वो अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अच्छे से कर लेते हैं तो आपको ये तो पता है ही, प्रोबेबिलिटी उनका अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एंड ये दोनों चैप्टर है ना, प्रोबेबिलिटी प्लस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये लगभग 10 to 15% वेटेज लेकर चलते हैं आईआईटी जेईई में। 10 to 15% लेकर आईआईटी जेईई में चलने वाले चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो बच्चों फटाफट से एक बार सारे के सारे बच्चे इसको शेयर कर देंगे, ठीक है, एंड लाइक बटन ठोक देंगे। आज हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से एक बार इसका फटाफट से रिवीजन कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ई सरल पे आप लोगों को पता होगा ही मैथमेटिक्स की रिवीजन सीरीज चल रही है। तो हमारा ये चैप्टर जो है ना, अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। एंड जेईई से पहले होपफुली अपना पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आपको फिजिक्स की भी यहाँ रिवीजन सीरीज मिल ही गई होगी, आप लोगों को पता है। एंड ई सरल है ना यार, बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है, बिकॉज यहां पर आपको मिलेगा मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टी से सीखने का मौका। काफी टैलेंटेड फैकल्टीज यहां पर है, लाइक एनके गुप्ता सर है, 30 ईयर का सर का एक्सपीरियंस है, एक्स वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। एंड यहां पर सर मैथमेटिक्स के एचओडी है। सारांश गुप्ता सर जो कि फिजिक्स के एचओडी हैं, ऑल इंडिया रैंक 41 है। उसके अलावा प्रतीक गुप्ता सर आईआईटी बॉम्बे से बीटेक है। अर्पित माहेश्वरी सर ऑल इंडिया रैंक 2, ई सरल चीफ एडवाइजर है। तो इतनी बेहतरीन टीम से आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो फटाफट से, अगर आपने अभी तक ई सरल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी ई सरल सब्सक्राइब कीजिए। आपको मिलेगा बेहतरीन कंटेंट और शानदार फील वाला पूरा का पूरा मटेरियल आपको यहां पर मिल जाएगा, जो कि कोटा का बेस्ट मटेरियल माना जाता है, ठीक है गाइस। तो आज हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे मेन चीज क्या है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस में हम लोगों को एक वर्ड, एक नोटेशन जो है उसका बार बार यूज होता है इस चैप्टर में। एंड वो नोटेशन है फैक्टोरियल, आप लोगों को पता भी होगा, ठीक है। फैक्टोरियल क्या होता है? एन फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू एन। तो 1 से लेकर एन तक के नंबर्स के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं एन फैक्टोरियल। तो सर 1 फैक्टोरियल का मतलब तो सिर्फ 1 होगा। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 1 into 2 into 3। 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। 5 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 का प्रोडक्ट। एंड इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी। 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन भी आता है, हालांकि एक्सेप्शन जो होते हैं केमिस्ट्री में ज्यादा होते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी हम लोग क्या बोल के चलते हैं? 1 बोल के चलते हैं। 0 फैक्टोरियल इज 1, 0 फैक्टोरियल 1 है। लाइक n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? हम लोगों ने देखा था कि 1 2 3, तो यहां से लेकर यहां तक के नंबर का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? n-1 तक के नंबर का प्रोडक्ट हो गया ये। तो 1 से लेके n-1 तक के नंबर का प्रोडक्ट यानी n-1 फैक्टोरियल इंटू n हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से n-1 फैक्टोरियल अगर हम लोग निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? n फैक्टोरियल अपॉन n आ जाएगा। एंड इसके अंदर हम लोग n फैक्टोरियल अपॉन n हो जाएगा। एंड इसमें आप n की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए। n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू आपको कितनी दिखाई देगी? 1 दिखाई देगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और होता है n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल का लाइक यार 20 फैक्टोरियल हम लोग ले लें। 20 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया कि सर 20 फैक्टोरियल यानी है 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 20 तक के नंबर का प्रोडक्ट। अब 20 तक के नंबर का प्रोडक्ट है। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें 5 की पावर क्या होगी? सारे नंबर मल्टीप्लाइड है ना, तो 5 की पावर क्या होगी? सर आप बोल दोगे सर एक तो 5 की पावर जो है 5 की वजह से आ जाएगी, फिर उसके आगे सर एक 10 आएगा, उसमें भी 5 की पावर 1 मिलेगी,
फिर उसके आगे सर एक हमारे को 15 मिलेगा, उसमें भी हमारे को 5 की पावर मिलेगी, एंड फर्स्ट सर हमारे को 20 मिलेगा, उसमें भी 5 की पावर मिलेगी। तो 1 2 3 4 अल्टीमेटली 5 की पावर कितनी हो जाएगी सर? 4 हो जाएगी। मैं बोलूंगा बहुत सही, आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहीं पे अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ भैया 500 फैक्टोरियल में 5 की पावर कितनी होगी, अब आप इसमें थोड़ा सा क्या होगे, उलझ जाओगे। इस तरीके से कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। कैसे? पावर ऑफ ए प्राइम नंबर, एक्सपोनेंट ऑफ ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर है यहां पर, ध्यान रखना। कई बार बच्चे क्या होते हैं, नॉन प्राइम के लिए भी फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, उनका गलत हो जाता है। ठीक है, तो प्राइम नंबर है p, प्राइम नंबर p की पावर n फैक्टोरियल में वो कितनी हो जाएगी? n बाई पी का ग्रेटेस्ट इंटीजर, n बाई पी स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर, n बाई पी क्यूब का ग्रेटेस्ट इंटीजर, एंड ऑन n बाई पी पावर s का ग्रेटेस्ट इंटीजर। एस हम लोग इस तरीके से लेंगे कि यहां पर ये लास्ट वाला जो पार्ट है ना, वो क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। इसके आगे आने वाली टर्म सारी की सारी क्या हो जाना चाहिए? जीरो हो जाना चाहिए। ठीक है, यानी अप टू जीरो, जीरो तक हम लोग एक चीज करते रहेंगे, एन बाई पी स्क्वायर। लाइक हमारे को 20 फैक्टोरियल में निकालना था, तो 20/5, ठीक है, फिर कितना हो जाएगा? 20/5 स्क्वायर। अब यहां पर हमारे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। हम लोग यहीं पर रुक जाएंगे। तो प्राइम नंबर 5 की पावर इन 20 फैक्टोरियल कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। लाइक हमारे को 2 की पावर निकालनी है 100 फैक्टोरियल में, तो यहां पर 100 डिवाइडेड बाई 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 100 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर, 100 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब, 100 डिवाइडेड बाई 2 पावर 4, 100 डिवाइडेड बाई 5, 100 डिवाइडेड बाई 6, 100 डिवाइडेड बाई 7 जैसे ही आप करोगे, ठीक है, तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो इसके आगे हमारे को नहीं बढ़ना, यहां पर जीरो हो गया। यहां से लेकर यहां तक की जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यूज है सबका सब निकालोगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 97 मिल जाएगा। लाइक 3 की पावर निकालनी है 100 फैक्टोरियल में, तो उसी तरीके से हम लोग निकालेंगे 100 डिवाइडेड बाई 3, तो 33 हो जाएगा। 33 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? 33। फिर उसके बाद में 3 स्क्वायर यानी 9 से डिवाइड करोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 11 आ जाएगा। फिर उसके बाद में 3 की पावर 3 27 से डिवाइड करोगे तो 3.6, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद में 3 की पावर 4 81 से अगर आप डिवाइड करोगे, यू विल गेट 1 पॉइंट समथिंग, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा। उसके बाद में 3 की पावर 5 अगर आप करोगे 100 डिवाइडेड बाई 243, वो जीरो हो जाएगा। तो यहां पर हमारे को रुक जाना है। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? सम हो जाएगा 48, यानी पावर ऑफ 3 इन 100 फैक्टोरियल ये कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट, यहां पर हमारे से पूछा है कि 1000 फैक्टोरियल में कितने जीरोस होंगे लास्ट में। अब जीरोस किसकी वजह से बनता है भाई? जीरोस जो होता है, जीरोस की उत्पत्ति होती है 10 की वजह से। भाई किसी भी नंबर को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट अ जीरो एट द एंड। लाइक अगर मैं मान लीजिए 51 को अगर मल्टीप्लाई करता हूं 10 से, आई विल गेट 510, यानी 10 से मल्टीप्लाई करने पे एक जीरो, 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करने पे 2 जीरो। तो आपको क्या काउंट करना है कि इसमें 10 की पावर क्या होगी। एंड 10 का मतलब क्या होता है? 2 एंड 5। 10 कैसे बनेगा? एक 5 एंड एक 2 मिलके, एक 5 एक 2 मिलके 10 बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर हमारे को निकालना है 1000 फैक्टोरियल में कितने जीरोस है, तो 10 की पावर निकाल दो। 10 की पावर का मतलब क्या हो जाएगा? 5 एंड 2 के पेयर निकाल दो। तो यहां पर मैं क्या करूंगा? पावर ऑफ 5 कैलकुलेट कर लूंगा, पावर ऑफ 2 कैलकुलेट कर लूंगा, ठीक है, और कितने पेयर बनेंगे वो मैं बता दूंगा। अब यहां पर अच्छी चीज क्या है कि जैसे जैसे आप प्राइम नंबर बढ़ाते जाते हो, ये जरा ध्यान से देखना, ये फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, तो प्राइम नंबर की वैल्यू बढ़ने पे पावर क्या होती जाती है? डिक्रीज होती जाती है। तो 1000 फैक्टोरियल में पावर किसकी ज्यादा होगी? 2 की ज्यादा होगी। लाइक अगर मैं पावर ऑफ 5 की बात करूं, अल्फा है, और पावर ऑफ 2 मान लो बीटा है, तो बीटा विल बी ग्रेटर देन अल्फा। तो नंबर ऑफ पेयर्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ 2 एंड 5, इट विल बी इक्वल टू अल्फा। ये किसके इक्वल हो जाएगा? अल्फा के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पे अगर मैं 5 की पावर निकालूंगा तो 5 की पावर मेरे को कितनी मिल जाएगी? 249 मिल जाएगी। यानी 249 वहां पर क्या हो जाएंगे? जीरोस हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग कुछ क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं जिनमें
नंबर्स का यूज होता है, फॉर्मेशन ऑफ नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर, मतलब हाँ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में एक कैटेगरी इस टाइप की सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है कि ना किस तरीके से अपन नंबर अलग अलग तरीके से नंबर फॉर्म कर सकते हैं। तो यहां पर एक एग्जांपल हम लोगों ने लिया है, यू हैव टू यूज डिजिट 0 1 3 4 7 9। भैया हमारे को 0 का 1 का 3 का 4 का 7 का सबका बदला नहीं लेना है, नंबर फॉर्म करना है, ठीक है। तो हमारे को 4 डिजिट का नंबर बनाना है, कितने डिजिट का नंबर बनाना, 4 डिजिट का नंबर हमारे को बनाना है। रिपीटिशन अलाउड है, ठीक है। तो रिपीटिशन अगर अलाउड है, जस्ट थिंक कि 4 डिजिट के नंबर हमारे को बनाना है, तो सर हमारे को 4 प्लेस फिक्स करना होगा, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 4 प्लेस हमने ले लिए। अब मैं बोलूंगा कि हमारे को अगर ये चीजें यूज करनी है तो 0 जो है वो पहले प्लेस पर फिल नहीं हो सकता, यहां पर हम 0 को नहीं फिल कर सकते। तो इस प्लेस को फिल करने के हमारे पास में कितने तरीके रह जाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 तरीके से हम इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। 0 यहां पर नहीं आ सकता, इस फिल को फिल करने के 5 तरीके हो जाएंगे। यहां पर 0 आ सकता है, 0 1 3 4 7 9, तो इसको 6 तरीके से, फिर इसको कितने तरीके से कर पाओगे भाई आप, इसको आप कितने तरीके से कर लोगे, यहां पर ये 6 तरीके से फिल हो जाएगा और ये भी 6 तरीके से फिल हो जाएगा। तो इसने अलग अलग तरीके। एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या बोलता है आपको कि किसी काम को करने के अगर m तरीके हैं, उसके बाद में दूसरा काम करने के n तरीके हैं, अब आप दोनों काम को एक साथ करना चाहते हो, वन आफ्टर दी अनदर, वन आफ्टर अनदर, तो दोनों काम को साइमल्टेनियसली, in how many ways you can do both the work simultaneously one after another, तो ये कितना तरीके हो जाएगा, m into n। अब आप पहले प्लेस को फिल करना चाहते हैं 5 तरीके से, दूसरे प्लेस को भी आपको फिल करना है 6 तरीके से, थर्ड 6 तरीके से, फोर्थ 6 तरीके से, और सारे प्लेस आपको एक साथ फिल करना है, तो कितने तरीके से आप फिल कर सकते हो। सो ये कितना हो जाएगा, 5 into 6 into 6 into 6, यानी 5 into 6 to the power 3 हो जाएगा 1080। अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है, रिपीटिशन अगर अलाउड नहीं है तो पहले प्लेस पर 0 तो आ ही नहीं सकता, पहले प्लेस को फिल करने के हमारे पास में 5 तरीके हो जाएंगे। लेकिन अब मान लो कि मैंने यहां पर 1 फिल कर दिया, पहले प्लेस पर मैंने 1 फिल कर दिया, तो सेकंड प्लेस पे 1 नहीं आएगा लेकिन 0 आ सकता है, 1 नहीं आएगा लेकिन क्या आ सकता है, 0 आ सकता है। तो सेकंड प्लेस को फिल करने के मान लो 5 तरीके हैं। थर्ड प्लेस यहां पर मान लीजिए कि आपने 3 फिल कर दिया, यहां पे अगर आप 3 फिल कर देते हैं तो यहां पर 3 नहीं आएगा, यहां पर 1 भी नहीं आएगा और 3 भी नहीं आएगा, 2 डिजिट हम लोगों ने यूज कर लिए हैं। इस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके रह जाएंगे, 4, इस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके रह जाएंगे, 3 तरीके, तो टोटल कितने तरीके हो जाएंगे, 300। नेक्स्ट एग्जांपल पे हम लोग आते हैं, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स का मतलब क्या हो गया, हमारे को यूनिट प्लेस पे कोई ना कोई इवन डिजिट आना जरूरी है, ठीक है। तो यहां पर हम यूनिट डिजिट क्या ले सकते हैं, 0 और 4, दो हमारे पास में यूनिट डिजिट है, तो इस प्लेस को हम 2 तरीके से फिल करते हैं। इस प्लेस को कितने तरीके से, 2 वेज से हम लोग फिल कर देंगे, 0 और 4, ठीक है। यहां पर अगर मैं नंबर फिल करता हूं तो इस प्लेस को फिल करने के मेरे पास में कितने तरीके हैं, 5 तरीके, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। इस प्लेस को 6 तरीके से, इस प्लेस को 6 तरीके से, तो इवन नंबर कितने हम बना सकते हैं अगर रिपीटिशन अलाउड है तो ये कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। इवन नंबर अगर रिपीटिशन नॉट अलाउड है तो अब यहां पर दिक्कत क्या आ जाएगी, जैसे लास्ट वाले केस में 0 या फिल यहां पे कर सकते हैं, 0 यहां पर नहीं आ सकता, लेकिन रिपीटिशन अलाउड था तो कोई दिक्कत वाली चीज नहीं थी। लेकिन यहां पर क्या होगा कि अगर मैं 0 इस प्लेस पे फिल कर देता हूं, ठीक है ना, 0 इस प्लेस पे मैं फिल कर देता हूं, 0 यहां पर मैंने फिक्स कर दिया, एक तरीके से फिक्स कर दिया मैंने। अब इस प्लेस को फिल करने के तो 5 तरीके, इस प्लेस को फिल करने के 4 तरीके, एंड इस प्लेस को फिल करने के 3 तरीके हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसी तरीके से यूनिट प्लेस पे अगर मैं 4 ले लेता हूं तो अब इस प्लेस पर 0 नहीं आ सकता, तो यहां पर थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है। तो इस प्लेस पे अगर 0 नहीं आ सकता तो इस प्लेस को कितने तरीके से, 4 तरीके से हम फिल कर सकते हैं, 1 3 7 9 फिल कर सकते हैं। इस प्लेस पे हम कितने तरीके से, 4 तरीके से, एंड इस प्लेस को कितने तरीके से हम फिल करेंगे, इस प्लेस को 3 तरीके से, 4 4 3 1 तरीके से हम इसको फिल कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 48 हमारा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 48। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 0 वाला केस हम लोगों ने पहले देख लिया और 4 वाला केस हम लोगों ने ये देख लिया, तो ये कितना हो गया, 108 हो गया, ठीक है।
ऑड नंबर्स की अगर मैं बात करूं, रिपीटिशन नॉट अलाउड अगर हम लोगों ने को बोला है, तो रिपीटिशन नॉट अलाउड वाले टोटल केस हम लोगों ने निकाले ही थे, ठीक है ना भाई। और ये टोटल कितने आ गए 108, उसमें से ये माइनस कर दो, सीधा सीधा हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसको आप यूनिट प्लेस पे 1 3 7 9 फिल करके भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 4 तरीके से इसको फिल कर देंगे। इसको कितने तरीके से हम फिल कर सकते हैं, हमारे पास में रिमेनिंग डिजिट ये रह जाएंगे, रिमेनिंग डिजिट अगर ये रह जाएंगे, जीरो यहां पर आ नहीं सकता, तो यहां पे 4 तरीके से फिल कर सकते हैं, इसको 4 तरीके से, एंड इसको कितने तरीके से, 3 तरीके से। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा हमारा 192, ठीक है। 6, इफ नंबर लाइज बिटवीन 3000 to 4000, नंबर कहां से कहां लाई कर रहा है, 3000 से 4000 में लाई कर रहा है। अब 3000 से 4000 में लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो पहला वाला प्लेस है यहां तो 3 ही आना पड़ेगा, 3000 से 4000, 3000 से बड़ा 4000 से छोटा, तो यहां वाले प्लेस को फिल करने का एक तरीका हमारे पास में, इसको कैसे भी हम फिल करेंगे 6 तरीके से। तो ये कितना हो जाएगा 6 की पावर 3, यानी कितना हो जाएगा 216, लेकिन 3000 हमारे को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो अगर हटा देंगे तो 215 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर रिपीटिशन अलाउड है, सॉरी रिपीटिशन अगर अलाउड नहीं है, विदाउट रिपीटिशन की अगर बात करो तो इस प्लेस को 1 तरीके से, इसको 5 4 3 तरीके से, तो ये कितने हो जाएंगे 60 हो जाएंगे, ठीक है। इफ नंबर इज लेस देन 4000 से अगर छोटा है तो पहले प्लेस पर आपका क्या क्या आ सकता है, 1 और 3 आ सकता है, 2 तरीके से 6, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 6⁻3, ठीक है। रिपीटिशन अगर अलाउड नहीं है तो यहां पे पहले प्लेस को 2 तरीके से, फिर उसके बाद में 20 नंबर हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, परम्यूटेशन का मतलब अरेंजमेंट, ठीक है। तो अरेंजमेंट किसका हो सकता है, डिफरेंट चीजों का भी हो सकता है, अलाइक चीजों का भी हो सकता है, ठीक है। तो परम्यूटेशन का मतलब है अरेंजमेंट, एंड यहां पे ऑर्डर मैटर करता है, आप किस ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, लाइक हमारे पास में ABCD 4 चीजें हैं और हमारे को 3 लेटर का वर्ड फॉर्म करना है, ठीक है। तो हमारे को क्या करना है, 3 लेटर्स को अरेंज करना है आउट ऑफ दिस 4, out of the 4 letters we have to arrange 3 letters। या इस तरीके से हम लोग एक और चीज देख सकते हैं, selecting 11 players of cricket team out of 16 and deciding their batting order, यानी 16 में से 11 प्लेयर्स का बैटिंग ऑर्डर हमारे को डिसाइड करना है कि कौन पहले बैटिंग करेगा, कौन बाद में बैटिंग करेगा। भाई अगर हम लोग साइनिफिकेंटली देखें, 11 प्लेयर्स है, कितने तरीके से बैटिंग कर सकते हैं, पहले प्लेयर पे तो पहले प्लेस पे कोई भी बैटिंग करने आ सकता है, तो टोटल 11 फैक्टोरियल तरीके हो जाएंगे, ठीक है ना भाई। टोटल कितने तरीके हो जाएंगे, 11 फैक्टोरियल तरीके हो जाएंगे। तो ये होता है परम्यूटेशन का मतलब। एक चीज इसमें डिफरेंट चीजों में एंड अलाइक चीजों में कई बार बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, तो यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, ऑल भगवान की जितनी भी बनाई हुई चीजें हैं ना, उनको हम लोग डिफरेंट मान के करते हैं। जितनी भी भगवान की बनाई हुई चीजें हैं उनको हम लोग अलाइक मानते हैं, सॉरी डिफरेंट मानते हैं, लेकिन जितनी भी चीजें कोई इंसान बना रहा है, जितनी भी चीजें कोई इंसान बना रहा है और फिर उसमें मेंशन है कि ये चीजें डिफरेंट है, उसमें मेंशन होना जरूरी है, लेकिन जितनी भी भगवान की बनाई हुई चीजें, गॉड मेड थिंग्स, उनको हम लोग क्या मानते हैं, डिफरेंट मानते हैं। एक थ्योरम है इसमें, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स टेकन, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम। n चीजें हैं, n की n चीजों को हम एक साथ अगर उठा लें तो उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, NPN। We have n different things and we have to permute n out of them। हमारे पास में n चीजें हैं और हमारे को कितनी चीजों का परम्यूटेशन करना है, आउट ऑफ दीज n हमारे को n को अरेंज करना है। तो ये क्या हो जाएगा, Pn, n हो जाएगा, ये कितने हो जाएगा, n फैक्टोरियल के इक्वल हो जाएगा। कैसे सर, भाई पहली चीज है, पहले प्लेस पे कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो, n तरीके से। ऐसा सोचिए कि n बंदे हैं, कितने बंदे हैं, n, और उनको n चेयर पे बैठाना है, तो पहली चेयर पे बैठाने के तरीके कितने, हमारे पास में n ऑप्शंस होंगे। दूसरी चेयर पे बैठाने के कितने ऑप्शंस होंगे, n-1। थर्ड पे बैठाने के n-2, ठीक है, एंड सो ऑन 3 2 1। तो ये कितना हो जाएगा, n फैक्टोरियल ये हो जाएगा, ठीक है। वी मे आल्सो से दैट नंबर ऑफ वेज इन विच n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कैन बी अरेंज्ड अमंग देमसेल्फ इज NPN। हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि n में से अगर हमारे को n चीजें अरेंज करनी है तो इसके जो तरीके होंगे वो कितने हो जाएंगे, n फैक्टोरियल तरीके हो जाएंगे। थ्योरम 2, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट ए टाइम। n में से r को अरेंज करना है, कितने तरीके से कर लोगे, NPR। इसको डिनोट करने का तरीका ये होता है,
हमारे पास में n चीजें हैं, अरेंज हमारे को r को ही करना है, एंड इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो कितने निकल जाएगी, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, np0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 फैक्टोरियल 1, np1 यानी कितना हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल यानी n हो जाएगा, npn कितना हो जाएगा, n फैक्टोरियल हो जाएगा। इन हाउ मेनी वेज फर्स्ट 3 प्राइज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 7 एथलीट। किसी चैंपियनशिप में मान लीजिए कि 7 एथलीट पार्ट ले रहे हैं, ठीक है। अब हमारे को पहले 3 प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने, तो कितने तरीके से हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं भाई। पहला प्राइज तो किसी एक को ही देंगे ना, तो टोटल 7 है तो पहला प्राइज किसी एक को दे देंगे, 7 तरीके हैं। अब पहला जो आ गया, जो फर्स्ट पे आ गया, क्या वही सेकंड पे थोड़ी ना आएगा भाई। जो फर्स्ट पे आ गया क्या वही सेकंड पे आएगा क्या, नहीं। तो सेकंड प्लेस पे हमारे पास में 6 चॉइस है सेकंड प्राइज देने के लिए, एंड थर्ड प्राइज देने के लिए हमारे पास में कितनी चॉइस है, 5 चॉइस है। तो ये कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन भी उसी तरीके से, लाइक परमुटेशन था ना, तो परमुटेशन का मतलब क्या था, अरेंजमेंट था। तो उसी तरीके से कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, सिलेक्शन है। तो कॉम्बिनेशन इज सिलेक्शन ऑफ वन और मोर थिंग्स टेकन आउट ऑफ एन थिंग्स विच मे बी अलाइक डिफरेंट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, सिलेक्शन, और एन चीजों में से अगर हम आर सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसको डिनोट करने का तरीका क्या है, एनसीआर। ठीक है, एन में से हम आर चीजों का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, एन में से हम आर चीजों का क्या कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं। इसको डिनोट इस तरीके से भी डिनोट करते हैं, इस तरीके से भी डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। हाउ मेनी डिफरेंट सिलेक्शन ऑफ कैन बी मेड फ्रॉम 11 डिफरेंट बुक्स। आपके पास में 11 डिफरेंट बुक्स है, आपको 4 सेलेक्ट करनी है, 11 C4 तरीके हो जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो देख लो। NC0 की वैल्यू याद रखना 1 होती है, NCN की वैल्यू भी 1 होती है। ठीक है, NC1 की वैल्यू n हो जाएगी, NCR को हम लोग NCN माइनस R भी बोल सकते हैं। NCR किसके इक्वल होता है, NCN माइनस R के इक्वल होता है। इसको मैथमेटिकली भी आप देख सकते हो, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ये हो गया। इसको हम इस तरीके से भी जज कर सकते हैं, नंबर ऑफ सिलेक्शन इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिजेक्शन। आप r चीजें सेलेक्ट कर रहे हो, इसको आप इस तरीके से बोल सकते हो कि n माइनस r चीजें रिजेक्ट कर दो। ठीक है, n माइनस r थिंग को सेलेक्ट करके रिजेक्ट कर दो। पहले सेलेक्ट करो कि कौन सी चीजें रिजेक्ट करनी है। क्लियर है, पहले सेलेक्ट करो कौन सी रिजेक्ट करनी है। तो हमारे को अगर सिलेक्शन, मान लीजिए हमारे को फाइनल सिलेक्शन r का चाहिए, तो हम एक एक करके रिजेक्ट करते जाएंगे। तो हम कितने रिजेक्ट कर देंगे, n माइनस r। तो इसको हम इस तरीके से भी सोच सकते हैं, नंबर ऑफ सिलेक्शन इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिजेक्शन, अगर लॉजिकली हमारे को देखना। लाइक 10C3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10C7 हो जाएगा। NCR इक्वल्स टू मैंने बता दिया, NCX इक्वल्स टू NCY का मतलब क्या हो गया। एक तो है कि हम लोगों ने जस्ट अभी देखा था, यहां पर क्या हो सकता है, x बराबर y। भाई x बराबर y अगर दोनों हो गया, NCX बराबर NCY, x और y दोनों आप बराबर बोल देंगे तो NCX बराबर NCX। तो ये तो कोई सोचने वाली बात है। दूसरी चीज क्या है कि सर ऐसा भी हो सकता है, यहां पर जो लिखा हुआ ना, यहां पर हम सिलेक्शन कितना कर रहे हैं, x का। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि हम y का रिजेक्शन कर रहे हैं। y का रिजेक्शन करने का मतलब क्या हो गया, n माइनस वाई सेलेक्ट करना, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू n भी हो सकता है। NPR को हम लोग इस फॉर्म में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, NCR इंटू R फैक्टोरियल, कि पहले सेलेक्ट करो फिर अरेंज कर दो। NCR माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n प्लस 1 CR हो जाएगा। 10C2 प्लस 10C3, वही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं जो लास्ट वाला फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, NCR माइनस 1, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 CR। तो ये फॉर्मूला यहां पर भी अप्लाई हो जाएगा, यहां पे भी अप्लाई हो जाएगा। इन हाउ मेनी वेज अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 15 प्लेयर। बस हमारे को फॉर्म करना है, उनका अरेंजमेंट से हमारे को मैटर ही नहीं है, कोई यहाँ पर कंडीशन नहीं है। हमारे को बोला कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, आप मर्जी आओ ना जैसे करो। तो सीधा सीधा क्या तरीका हो जाएगा, 15C11 हो जाएगा ना भाई। दूसरा है, इफ टू पर्टिकुलर प्लेयर ऑलवेज इंक्लूडेड, यानी 2 प्लेयर तो हमारे को लेना ही लेना भैया। टीम में सचिन तेंदुलकर एंड महेंद्र सिंह धोनी है, तो इन दोनों को तो रखना ही रखना है। अभी की अगर मैं बात करूं तो विराट कोहली, रोहित शर्मा है, तो इन दोनों प्लेयर को तो रखना ही रखना है। बाकी 9 प्लेयर आपकी मर्जी आए जैसे रख लो। ठीक है, तो हमने 15 लोगों की टीम बनाई, टीम पहुंच गई। अब वहां पे विराट कोहली, रोहित शर्मा तो खेलेगा ही खेलेगा। अब बाकी है हमारे को कितने प्लेयर और चाहिए, 9 प्लेयर्स और चाहिए, तो वो 13 में से सेलेक्ट कर लो, तो 13C9। नेक्स्ट है,
इफ वन प्लेयर इज नेवर इंक्लूडेड, एक प्लेयर को लेना ही नहीं है, बिल्कुल गधा प्लेयर है, उसके चोटिल हो गया, तो बच्चे हमारे पास में 14 में से आप 11 को लेके काम चला लो, ठीक है। इफ टू पर्टिकुलर ऑलवेज इंक्लूडेड, दो पर्टिकुलर रोहित शर्मा एंड विराट कोहली को तो लेना ही लेना है, यानी 13 जो बचे हुए हैं उनमें से कितने और चाहिए, 9 और चाहिए, लेकिन एक प्लेयर ऐसा है जिसके चोट लग गई तो उसको नहीं लेना, तो जो 9 प्लेयर लेंगे वो 12 में से लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 12C9 हो जाएगा। कुछ भी सोचने वाली चीज नहीं है, बिल्कुल इजी चीजें हैं। द नंबर ऑफ वेज इन विच 3 नंबर्स आउट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, पहले 10 नेचुरल नंबर्स में से कितने तरीके से 3 नंबर सेलेक्ट करें कि वो एपी बना ले, इंक्रीजिंग एपी। अब मैं बोलूंगा कि यार ये तो सिंपल सी चीज है, आप क्या करो यार, अपने पास में 1 2 3 4 एंड सो 10 नंबर्स है, अगर यहां पे 3 नंबर में सेलेक्ट करता हूं ए बी सी, अगर ये नंबर एपी में है तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, ट्वाइस ऑफ सेकेंड नंबर इक्वल्स टू ए प्लस सी, ट्वाइस ऑफ सेकेंड नंबर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर b इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस सी बाई 2, और ये इंटीजर होना चाहिए। अब ये कब पॉसिबल है, a प्लस सी की वैल्यू अगर ऑड हो गई, a प्लस सी अगर ऑड होगा तो इंटीजर नहीं मिलेगा, तो यहां पर हमारे को क्या करना पड़ेगा, a कोमा सी दोनों के दोनों इवन हो, a कोमा सी दोनों के दोनों क्या हो जाए, ऑड हो जाए, तभी ये चीज पॉसिबल है, ठीक है। तो a कोमा सी इवन या a कोमा सी क्या हो जाए, ऑड हो जाए। अब 10 नंबर है हमारे पास में, 10 नंबर है तो कितने तरीके से, 5C2 तरीके से आप 2 इवन नंबर सेलेक्ट करोगे, तो तीसरा वाला नंबर जो b है ना वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा, उसको सेलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। या 5C2 दोनों के दोनों नंबर आप ऑड सेलेक्ट कर लो, तो ये इतने तरीके से हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना सकते हैं। हाउ मेनी सिटिंग अरेंजमेंट इन ए रो कैन बी मेड बाई 5 बॉयज 5 गर्ल्स इन 10 सीट, 5 बॉयज है 5 गर्ल्स है, 10 सीट पे बैठाना है, 5 बॉयज 5 गर्ल्स, उनको 10 सीट पे बैठाना, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल। 10 है, 10 को 10 सीट पे बैठाओ, 10 फैक्टोरियल तरीके। इफ ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर, सारी की सारी बंदियां जो है वो साथ में रहना चाहिए। अब सारी की सारी बंदियां साथ में रहना चाहिए, तो हम बंदियों को क्या करेंगे, रस्सी से बांध देंगे, एक रस्सी से बांध दिया बहुत जोरदार तरीके से, ताकि अलग अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे को बोला है ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर, सारी बंदियां साथ में होना चाहिए। इनको रस्सी से बांध दिया तो हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट थिंग्स है, इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, 6 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हो, लेकिन ये बंदियां आपस में तो अरेंज हो सकती है ना, ठीक है, बंदियां आपस में तो अरेंज हो सकती है, कितने तरीके से हो जाएगी, 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो जाएगी, ठीक है। इफ ऑल गर्ल्स नेवर सिट टुगेदर, तो टोटल जो केस थे, पहला वाला केस कितना था, ये 10 फैक्टोरियल आ रहा था, फिर उसके बाद दूसरे में सारी बंदियां साथ में, हम क्या चाहते हैं कि सारी बंदियां साथ में नहीं हो, तो पहले में से सेकंड आप माइनस कर दो, फर्स्ट माइनस सेकंड हो जाएगा, ठीक है। इफ नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर, कोई भी 2 लड़कियां साथ में नहीं हो, सारी की सारी नहीं, भाई लड़कियां क्या होती है ना कि बातें बहुत ज्यादा करती, तो पहले हम लोगों ने क्या प्लान करा कि सारी बंदियां साथ में नहीं होना चाहिए, लेकिन पता चला कि 2 बंदियां जब साथ में थी तब भी वो चिक 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 चल रही, तो हमारे को क्या काम करना है, इस तरीके से करना है कि यहां पे कोई भी 2 बंदियां साथ में नहीं होना चाहिए, तो पहले हम बंदों को अरेंज कर देंगे, बंदों को अरेंज कर दिया 1 2 3 4 5, 5 बंदे हैं, 5 फैक्टोरियल तरीके से। अब बंदियों को हम इस तरीके से अरेंज करेंगे, साथ में नहीं होना चाहिए, तो वो बंदियां जो है इन गैप में अरेंज कर देंगे, 1 2 3 4, जो हमारे को 6 गैप बनेंगे ना, इनके जो 5 बंदे हैं उनके गैप कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, इन 6 गैप में से 5 गैप हम सेलेक्ट करेंगे और उन 5 गैप में उन 5 बंदियों को बैठा देंगे, ठीक है, लाइक ये बैठा दिया हम लोगों ने। नेक्स्ट है फाइंड रैंक ऑफ टफ, डिक्शनरी देखी होगी आप लोगों ने, ठीक है ना भाई, डिक्शनरी देखी होगी, तो डिक्शनरी में क्या होता है कि वर्ड्स जो मिलते हैं वो हमें अल्फाबेटिकल मिलते हैं, सबसे पहले ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड, अब ए से स्टार्ट होने वाले में फिर क्या होता है, ए के बाद में ए आए वो पहले आएंगे, ए के बाद में बी आए वो बाद में आएंगे, ए के बाद में सी आए वो 3rd नंबर पे आएंगे, ए के बाद में डी आए वो 4th नंबर पे आएंगे, एंड सो ऑन, ठीक है। फिर उसके बाद में भी जैसे ए पहले आ गया, फिर उसके बाद में बी आ गया, फिर उसको किसको प्रेफरेंस देंगे, ए को वापस, तो अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस होती है। तो यहां पर जरा सोचिए, एक वर्ड है टफ, टफ के सारे लेटर्स का यूज करके एक डिक्शनरी बना रहे हैं, टोटल वर्ड्स कितने हो जाएंगे, TOUGH है, 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल, भाई 5 लेटर है, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, 5 फैक्टोरियल तरीके से 120 टोटल वर्ड्स फॉर्म होंगे।
आपको जो है वो टफ की रैंक निकालना है कि टफ जो वर्ड है वो कौन से नंबर पे आएगा। ठीक है, तो यहां पर सर हम देखेंगे कि इनको अगर अल्फाबेटिकली हम अरेंज करते हैं तो GHOTU ये 5 लेटर्स हैं। 5 तरीके से अगर इनको अरेंज करते हैं, सॉरी 5 लेटर्स हैं। सबसे पहले किससे स्टार्ट होने वाले वर्ड हमारे को दिखाई देंगे, जी से स्टार्ट होने वाले। ऐसे वर्ड कितने आएंगे भाई, यहां पर मैंने जी फिक्स कर दिया तो सेकंड प्लेस को 4 तरीके से, फिर 3 2 and 1, तो ये कितने हो जाएंगे 24 वर्ड्स ऐसे होंगे। फिर उसके बाद में किसको प्रेफरेंस देंगे हम लोग, फिर उसके बाद में एच से स्टार्ट होने वाले वर्ड आएंगे वो भी 24 हो जाएंगे। फिर उसके बाद में ओ से स्टार्ट होने वाले वो भी 24 हो जाएंगे। फिर उसके बाद में टी से स्टार्ट होने वाले, अब 24 जो नेक्स्ट 24 है उनमें ही हमारे को टफ नजर आएगा। तो इसको क्या कर दो, पहले प्लेस पे फिक्स कर दो, पिन लगा दिया इसके। ठीक है, अब वापस यहां से क्या हो जाएगा, अल्फाबेटिकली प्रेफरेंस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो पहले प्लेस पे तुमने टी फिक्स कर दिया। अब ये हमारे पास में 4 लेटर आ गए GHOU। सबसे पहले किसको फिल करोगे, जी। तो टी के बाद में जी आए और नेक्स्ट 3 प्लेस को अगर अरेंज करना तो कितने तरीके से कर दोगे, 3 फैक्टोरियल यानी 6 हो जाएगा। टी के बाद में फिर एच आएगा, 6 वो हो जाएंगे। टी के बाद में फिर ओ आएगा, ओ आते ही उसको हम क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे। जैसे ही ओ दिखाई देगा उसको फिक्स कर देंगे। फिर टी के बाद में ओ आए, हम वापस से प्रेफरेंस किसको देंगे, जी को। हमारे को चाहिए क्या, यू चाहिए। ठीक है, तो जी टी ओ फिर जी आए, ऐसे कितने 2, फिर टी ओ फिर उसके बाद एच आए 2, फिर उसके बाद में यू आएगा, उसको फिक्स कर देंगे। फिर जी एच, तो ये नेक्स्ट वर्ड जो होगा वही क्या हो जाएगा, हमारा टफ हो जाएगा। तो एक वर्ड ही हो जाएगा। तो इसकी रैंक अगर देखेंगे तो रिक्वायर्ड रैंक 84 वर्ड्स तो पहले बन गए थे, 84 और 4 88 और 1 कितना हो जाएगा, टोटल 89 वर्ड्स ये फॉर्म हो। रैंक वाली प्रॉब्लम की मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूं। देखिए यहां पर जैसे TOUGH हमारे को चाहिए था, टफ हमारे को चाहिए, यहां पर लिखा हुआ भी। सबसे पहले आपको टी चाहिए, टी कैंसिल करो। टी से पहले कितने लेटर है, 1 2 3, तो 3। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको क्या चाहिए, ओ चाहिए, ओ को कैंसिल करो। ओ से पहले कितने लेटर, 2 लेटर। फिर आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए यू, यू से पहले, अब कैंसिल हो गए उनको काउंट मत करना, तो यहां पर भी 2 लेटर है। फिर उसके बाद में हमारे को जी चाहिए, तो जी से पहले कितने लेटर है, 0। फिर हमारे को क्या चाहिए, एच, एच से पहले कितने लेटर है, 0। ठीक है, यहां पर लिख देना 0 फैक्टोरियल, यहां पर लिख देना 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, कॉरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। 4 फैक्टोरियल इंटू 3 कितना हो जाएगा, 24 इंटू 3 72 हो जाएगा, 6 2 12 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 84 और इसमें लास्ट में आप क्या करना, 1 हमेशा ऐड कर देना, तो ये 89 इसकी रैंक हो जाएगी। वापस से रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले टी, तो टी को अगर मैं कैंसिल करता हूं, ये टी रहा, इससे पहले 3 लेटर है, 3 लिख दिया। फिर हमारे को ओ चाहिए, ओ को कैंसिल कर दिया, तो इससे पहले 2 लेटर है, 2 लिख दिया। फिर हमारे को यू, तो यू से पहले कितने लेटर है, जो कैंसिल नहीं हुए हैं 2 लेटर है, तो 2 लिख देंगे। जी, जी से पहले कोई लेटर नहीं है। ओ से पहले कोई लेटर नहीं। 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, इनको कॉरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करके इनको जोड़ देंगे तो 89 इसकी क्या हो जाएगी, रैंक आ जाएगी। ठीक है गाइस, तो ये अपना परमुटेशन कॉम्बिनेशन फर्स्ट पार्ट आज हम लोग यहीं तक देखेंगे। ठीक है, इसके बाद वाले 2 पार्ट और आएंगे, उसमें हम लोग पूरा और कवर करेंगे। एंड सबसे बेहतरीन पार्ट अब आ रहा है। अब क्या है सर, ये है माइंड मैप। माइंड मैप आपको हेल्प करेंगे लास्ट टाइम पे क्विक रिविजन के लिए। लास्ट टाइम जब एग्जाम पास में आ जाता है तो हमारी को क्विक रिविजन करना होता है, उस टाइम पे माइंड मैप आपको हेल्प करेंगे। ये आप डाउनलोड कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये पूरा का पूरा चैप्टर मैं वापस से रिवाइज करवा रहा हूं आपका। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था फैक्टोरियल नोटेशन। एन फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेके एन तक के नंबर का प्रोडक्ट होता है। 0 फैक्टोरियल लेके एक्सेप्शन होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। प्राइम नंबर पी की अगर हमारे को पावर निकालने एन फैक्टोरियल में, तो क्या हो जाएगा, एन बाई पी स्क्वायर, एन बाई पी क्यूब एंड सो ऑन, एन बाई पी पावर एस अप टू हमारे को 0 नहीं मिल जाए। परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट होता है। और एनपीआर का जो फॉर्मूला होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन होता है। एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यहाँ पे, एनसीआर प्लस एनसीआर प्लस 1 इक्वल्स टू एन प्लस 1 सीआर प्लस 1। ये जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बाकी एनसी एक्स इक्वल्स टू एनसी वाई का मतलब हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू वाई या एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एन। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप ऐसा ही ऑसम कंटेंट और देखना चाहते हैं तो ई सरल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी से जेई, नीट, क्लास 10th, क्लास 9th की तैयारी करने के लिए ई सरल के ऐप को इंस्टॉल कीजिए। ई सरल है तो सब सरल है।